नमस्ते टू एवरीवन। जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी इस पे डाली है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अभी एक इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एक पुराने जो हमने ट्रिक सीखी थी, बिना फॉर्मूले की जो मेथड सीखा था हमने, तो उससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन फाइंड करेंगे। उसके बाद कुछ और टाइप्स के हैं तो वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What is given here? Find the compound interest on rupees 20,000 at 10% rate for 2 years. So ये जैसे पहले ही बताया था, तो पहले आप अमाउंट लिख लीजिए यहाँ पे कितनी है 20,000। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ हम क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 years है तो हम यहाँ 2 एरो बनाएंगे, और अगर 3 years हो तो 3 एरो बना दो। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था 20,000 रेट इज गिवन 10% पर एनम, तो 10% 20,000 का हम 10% फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2,000। 10% मीन्स 1/10 ऑफ 20,000, तो दोनों आप यहाँ लिख देंगे। 20,000 का 10% हमने लिख दिया 2,000। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन 10% ऑफ फर्स्ट ईयर, जो भी आपका इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, उसका भी हम 10% फाइंड करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका 200। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी टोटल ऑफ दीज एरोज नंबर, जितने भी आपने लिखे हैं, तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 200, सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी हेयर 4,200 रुपीज। 4,200। नाउ अगर इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, तो आपने क्या करना है, ये जो हम फर्स्ट लिखते हैं ना, यहाँ एक लाइन लगा सकते हो, और इस लाइन के नीचे जो भी नंबर है वो हम देखेंगे, वो हमारा आंसर होगा, दैट इज 200। तो डिफरेंस अगर पूछा जाए तो डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, सीआई माइनस एसआई फॉर 2 years, इट विल बी 200। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसी के बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द एसआई फॉर 2 years इज ₹50 at the rate of 5% per annum. Find the difference in CI and SI. Now हमें यहाँ सम नहीं गिवन, लेकिन एक चीज़ गिवन है कि दैट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, इट इज़ गिवन ₹50। ठीक है, तो फर्स्टली सेम बाय कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग जैसे आपको बताया 2 years इज गिवन, यू कैन मेक 2 एरो, बना दिए 2 एरो। अब 2 years के लिए 50 रुपीज़ है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का जो आपका रहेगा सिंपल इंटरेस्ट वो 25, और ये भी कितना 25, दोनों को ऐड करोगे तभी 50 बनेगा। नेक्स्ट हमें एक चीज़ गिवन है कि रेट इज ₹5%, तो हम मेथड क्या चलता है हमारा कि हम क्या करेंगे, अब इसमें जो भी हमारा यहाँ फर्स्ट ईयर का 5% फाइंड करेंगे, तो 25 का 5% फाइंड किया, कितना आ गया हमारे पास 1.25। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 × 5/100 इट्स 1.25। और आपको बोला था यहाँ आप एक लाइन लगा देंगे, जो भी आप फर्स्ट इस तरह से आप लिखते हैं 25, अगर 3 years का होता तो भी वहीं लाइन लगा देते। तो नाउ ये जो नंबर है, इसके नीचे आपने जो नंबर लिखा है, यही हमारा क्या है डिफरेंस। तो हमें देखो कहीं सम नहीं फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी, हमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ किया हमने, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 1.25। आप आंसर बता सकते हैं इससे। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक और क्वेश्चन आज देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज दिस, एंड सिंपल इंटरेस्ट ₹40, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये शुरू करते हैं। फर्स्टली सेम हम वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट गिवन फॉर 2 years, तो कितने एरो बना लेंगे हम 2 एरो बना लेंगे। तो आप खुद से आप बता सकते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 years का है ₹40, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहने वाला है, तो 2 years के लिए 40 है, तो इसका मतलब 1 year के लिए कितना होगा 20, और तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 20 हो गए 2 years के लिए। ये सिंपल इंटरेस्ट है अगर आप फाइंड करेंगे। अब क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन 40.80
और ये 40 था। इसका मतलब यहाँ जो भी आंसर आएगा वो हमारा आना चाहिए 0.80 आंसर आना चाहिए, तभी इनका जो डिफरेंस भी 0.80 का आपको दिखने से ही पता चल जाएगा। अब हमें रेट परसेंट नहीं गिवन तो रेट फाइंड करना पड़ेगा हमें। इसका मतलब ये जो नंबर है 20 का जो भी R% है, R% वो किसके इक्वल आना चाहिए 0.80। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 R को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.80, इट विल बी 4। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, R इज़ 4%। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ किया है, बिकॉज फॉर्मूलेज अगर आप कर सकते हैं, फॉर्मूला का भी ऑप्शन मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले भी बता दूंगी इसके बेस पे। बट आई थिंक सो कि कई बार हम फॉर्मूले भूल सकते हैं इसमें, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट पे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।